नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कुछ दिनों से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक हॉरर घटना होने वाली है। आप इसको पॉडकास्ट कह ले या व्लॉग कह ले। ये एक रियल घटना पर आधारित है और ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही रियल कहानी है, घटना बोल सकते हैं इसे। एक परिवार, हरियाणा का एक परिवार, उसमें 3 बच्चे थे। एक भाई, 2 बहनें और माता पिता, दादा दादी। बच्चे जब छोटे थे तभी गुजर चुके थे। इसमें भाई बड़ा था, कम से कम 20-22 साल की उम्र होगी उसकी। और 2 छोटी बहनें थी, एक 12 साल की और एक 17-18 साल की। 2 बहनें थी उसकी और बहनें स्कूल जाया करती थी। लड़के का नाम था विवेक। विवेक भी स्कूल अपना कंप्लीट करके कॉलेज के लिए एडमिशन फॉर्म भरा था उसने कॉलेज के लिए। और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो आपको झंझोड़ कर रख देगा। एक रात उसके जीवन की बहुत ही काली रात थी। कहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच ये नहीं होते, लेकिन होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम जानते हैं और नहीं जानते हैं, और ये ऐसी चीज है जो कि हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। और जब तक इनकी मर्जी हो जब तक तो हम इनको देख ही नहीं सकते। इनकी मर्जी हुई तो हम इनको देख सकते हैं, अपनी मर्जी से हम इनको नहीं देख सकते। जब ये अब अपने आप को हमें दिखाना चाहते हैं जब हम इनको देख सकते हैं। ये हमारे ऊपर की बातें हैं। और विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विवेक ने कॉलेज में अपना फॉर्म भरा तो विवेक का कॉलेज का फर्स्ट दिन था। विवेक कॉलेज के लिए रवाना हो चुका था। कॉलेज उससे काफ़ी दूर था, 5-1 किलोमीटर दूर था। और जगह का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, कॉलेज का नाम भी मैं मेंशन नहीं करूंगा। पर जो भी उस दिन उसके साथ हुआ बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन विवेक अब इससे बाहर आ चुके हैं। विवेक ने बताया हमको कि मैं कॉलेज के लिए गया तो मैंने कॉलेज में नए नए दोस्त बनाए। तो बहुत सी हंसमुख दोस्त थे मेरे, वैसे तो अब भी हैं, पर कुछ रीजन से वो उनसे अलग हैं। विवेक ने बताया कि हमारा कॉलेज 3 मंजिल का था। 2 मंजिल पर तो प्रॉपर क्लासेस चलती थी और तीसरी मंजिल बंद करी हुई थी। तीसरी मंजिल कोई रीजन से ही बंद की हुई थी। तो विवेक ने हमको बताया कि मुझको ऐसा लगता था कि तीसरी मंजिल से कोई मुझको आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है, मुझको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो विवेक ने कुछ दिन तो ये इग्नोर किया, लेकिन कितना भी इग्नोर करता था तो बच्चा ही। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा ये तीसरी मंजिल बंद क्यों है। तो दोस्तों ने टालना जरूरी समझा। दोस्तों ने 2-3 दिन तो उसको टाला, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी थी जानने की। तो दोस्तों ने उसको बताया कि एक लड़का था जिसको सब बुली किया करते थे। बुली मतलब जैसे कि कोई नया नया कॉलेज में आता है तो सीनियर लोग
बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ कुछ मजाक करते हैं, तो वो बुली क्या बुली करते थे लोग उसको ज़्यादा, जो सीनियर होते हैं। वो फर्स्ट ईयर में था तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो सीनियर बच्चे वो बुली करते थे। तो वो उससे इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने घर वालों को भी बताना नहीं समझा ज़रूरी, और टीचर को किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, और उस तीसरी मंजिल पे अपने आप को आत्महत्या कर ली, अपने आप को खुदकुशी कर ली। तो भाइयों, ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन सवाल आता है विवेक का। विवेक को वो चीज़ आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। शायद विवेक उससे कुछ रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि विवेक के साथ भी बुली हुई थी 2-3 बार, तो विवेक भी उससे रिलेट कर रहा था। तो फिर विवेक का महीना 2 महीना तो अच्छा चला, विवेक ने इतना वो नहीं किया। लेकिन जब उसके सपनों में भी ये चीज़ आने लगी, वो और उसके दोस्तों ने जो उसको बताया, तो उसको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई जानने की। तो विवेक ने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो विवेक को वो तीसरी मंजिल को ताला तोड़ा था, शायद ताला तोड़ा था विवेक ने, और वो तीसरी मंजिल पे चला गया। तो तीसरी मंजिल पे अंधेरा था। विवेक ने लाइटें ऑन करी और विवेक ने ऊपर देखा, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा तो, लेकिन जाले वाले प्रॉपर लगे हुए थे। वो हॉरर फिल्म वाला सीन था पूरा। तो विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या, मैं कहाँ आ गया। उसको जैसे ही होश आया वो थोड़ा सा घबराया, वो अपने होश में नहीं था। जब उसको होश आया तो वो थोड़ा सा घबराया, और वो वहाँ से उतर के अपने घर आ गया, और घर में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, और आते ही अपने कमरे में लॉक कर लिया खुद को। और फिर कई दिन हो गए, विवेक कॉलेज के लिए भी नहीं जा रहा था, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था, खाना वाना कुछ भी खाना बंद कर दिया था विवेक ने। तो फिर घर वालों ने विवेक से कहा खाना खाओ, विवेक को समझाया कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा तो तुम हमको बताओ। तो विवेक किसी से बातचीत नहीं कर रहा, बस वो कुछ सोचे जा रहा है और डरा हुआ है, बहुत सहमा सा है। तो लोगों ने कॉलेज में जाकर पता किया तो कुछ पता नहीं चला। वहाँ से ऑफिस में कुछ हुआ हो तो पता चला, उसने किसी को बताया कि छुट्टी में वो पड़ गया था। तो फिर पता चला घर वालों को वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया विवेक को। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये ऐसे मजाक कर रहा है, आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़्यादा वो करने से फिर वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, वो हाथापाई भी करने लगा। लेकिन एक बंदे ने सोचा कि ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है, ये अलग ही मेडिकल साइंस से अलग ही कोई चीज़ है। तो वो एक बाबा को जानता था, जो एक बाबा होते हैं मंदिर वाले बाबा को जानता था। तो बाबा को बुला के लाया, बाबा आए तो बाबा जी ने माता का सिंदूर लगाया और गंगा जल पिलाई, तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो महाराज जी ने बताया कि ये पोजेस हो चुका है आपका लड़का, और इसको अच्छे कोई तांत्रिक वांत्रिक को दिखाओ, और ये अभी तो शांत है, जब भी कोई हरकतें करने लगे आप गंगा जल पिला देना और ये सिंदूर लगा देना। उनको सिंदूर और गंगा जल दे के बाबा चले गए, जो मंदिर वाले गुरुजी हैं वो चले गए। और फिर 2-3 दिन तो शांत रहा, फिर यही हरकत करने लगा। तो उन्होंने लड़के को बालाजी ले जाना ठीक समझा,
वो लड़के को बालाजी लेके गए और बालाजी उसका इलाज हुआ और अभी तो विवेक ठीक ठाक है और अभी तो उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। लेकिन हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यही बताना है कि ऐसी गलती ना करें। पैरानॉर्मल चीज ये भी होती है, दिन है तो रात भी है भाई, और पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है कहीं, तो ऐसी गलती ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।